साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लोक जागर के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में। अब राहुल जी की पदयात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जन सैलाब उनके साथ में जुड़ रहा है। हर तबके से, हर कोने से, हर क्षेत्र से, हर उम्र के अलग अलग उम्र वाले लोग, जवान, महिला, बुजुर्ग, सभी लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं। विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, सैनिक जुड़ रहे हैं। ऐसी हालात ऐसे है कि अब देश में एक बहुत बड़ा माहौल बन रहा है, जो राहुल गांधी के फेवर में है, जो कांग्रेस के भी फेवर में जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध उसमें खुले रूप से दिख रहा है। मतलब वहां पे चर्चा तो नहीं हो रही, वो कोई किसी पार्टी का की पदयात्रा नहीं है। वो किसी पार्टी की पदयात्रा नहीं है, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष बढ़ रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर रोष बढ़ रहा है। और इसीलिए सवाल ये पैदा होता है, क्या 2024 में मोदी जी की सरकार बन सकती है? ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। फिर से मोदी जी की सरकार केंद्र में सत्ता में आना करीब करीब असंभव सी बात है। और इसकी वजह भी ये है कि पिछले 8 सालों में जितने अत्याचार हुए, जितने क्या क्या नहीं हुए, अब क्या बार बार वही क्या गिनाए। कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे, कैसा करे भरोसा, कैसा यकीन माने, तेरे घर के सामने ही देखे है कत्ल खाने। ये मोदी जी की राजनीति की असल परिस्थिति है, वस्तुस्थिति है, ये सच्चाई है। और इसीलिए लोग परेशान है। हर हर मामले में परेशान है, हर तबका परेशान है। तो ऐसे क्या हो सकता है आगे? तो विल पावर था कांग्रेस का, जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया है, बड़े पैमाने पे बढ़ गया है। पदयात्रा से लोगों में भी राहुल गांधी के प्रति एक विश्वास जाग गया है। पहले दौर में जो नेता है, देश की तो बड़ी नेता हो नहीं सकती, इतनी घटिया सोच वाले लोग भाजपा में ही हो सकते हैं। तो इतनी घटिया सोच की स्मृति ईरानी की जो कमेंट्स वगैरह थी, तो वो सब अब वो कुछ नहीं। अब और वो अभी उनको विरोध करना भी मुश्किल हो रहा है भाजपा को। तो भाजपा बैकफुट पे आ गई है, कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है। अब इससे और छोटी छोटी जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो थी, वो भी अब जरा संभल गई है, क्योंकि उनमें जो पहले ओवर कॉन्फिडेंस था, अति आत्मविश्वास था, वो कांग्रेस को कुछ समझती ही नहीं थी, गिनती ही नहीं थी। तो वो अब संभल गई कि उनको भी अपने। तो बीजेपी बैकफुट पे आ गई। आम आदमी पार्टी की भी पोल खुल गई। आम आदमी पार्टी भी भाजपा का ही दूसरा ये है, रूप है। ये भी पोल खुल गई और उनको भी ब्रेक लग गया है। गुजरात में उनकी पार्टी में भी अब इतने ही दिनों में बगावत होने लग गई है। लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। उनके खुद के नेता, उनके समर्थक उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो ये सब देखते हुए बात अब ऐसे कि 24 की राजनीति में, रणनीति में, लड़ाई में क्या होगा? तो इसमें 3 फ्रंट्स में लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी वाली जो है एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी वाला जो यह है मोर्चा है, समझ लीजिए। तो वो जो फ्रंट है वो एनडीए का फ्रंट है। दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में है, तो वो मजबूत होगा। अब ये 2 है और तीसरा एक फ्रंट बनेगा जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें मेन बात क्या है कि कांग्रेस के फ्रंट के साथ में अब कौन कौन हो सकते हैं? तो कांग्रेस है यही, एक जनता दल यू आ सकता है, जनता दल आरजेडी आ सकता है, राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आ सकती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस तो उनके साथ में आ सकती है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी उनके साथ में जुड़ सकती है, तेलुगु देशम भी उनके साथ में जुड़ सकती है, और स्टालिन वाली पार्टी तो उनके साथ में है ही। अब इसमें तेलुगु देशम के मामले में या कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये मोर्चा मजबूत हो सकता है। अब रही बात बचे हुए जो बीजेपी वाले लोग हैं, बीजेपी वाली पार्टियां जो है, बीजेपी समर्थक जो पार्टियां हैं, वो तो है ही, उनके साथ में बहुत थोड़ी पार्टियां हैं। मेन पार्टियां तो उनसे खिसक गई है। अब रही जो बाकी बची हुई पार्टियां जो है, जैसे बीजेपी जनता
दल है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस है, तृणमूल पार्टी थी, टीआरएस क्या है, भारत राष्ट्र समिति। तो ये जो पांच छह पार्टियां जैसे बीजू जनता दल, आम आदमी, बहुजन समाज पार्टी, वाईएसआर, तृणमूल और भारत राष्ट्र समिति, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो ये इनका अलायंस बनेगा या नहीं अलग से ये पता नहीं है। ये दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये इंडिपेंडेंटली अपना अपना चुनाव अपने अपने स्टेट में लड़ेंगे, इंडिपेंडेंटली अपना प्रभाव दिखाएंगे, और अपना प्रभाव दिखाने के बाद में जो सरकार बनाने का समय आएगा तो उस समय अपनी बार्गेनिंग करके जो सिचुएशन होगी उस तरीके से वो अपना जो है अपना अपनी ताकत जो है उनके साथ में खड़ी कर देंगे। मेन बात अभी ये है कि पूरा अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम देखें तो कांग्रेस के बगैर अभी अगली सरकार बनने वाली है नहीं। अब जो भी सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल रहेगा, ये बात ध्यान में रखिए। और इसीलिए अब नेतृत्व ही, देश का नेतृत्व अब फिर कांग्रेस के हाथ में जाएगा ऐसा लग रहा है। अब कांग्रेस के बगैर कुछ होगा नहीं, बनेगा नहीं। छोटी पार्टी अब जो पिछली बार एक बार दो तीन बार कुछ प्रयोग किए और वो हो गए, तो ऐसा नहीं होगा अभी। और मोदी की सरकार तो किसी भी कीमत में बनना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 200 के करीब सीटें मिल भी जाती है और कुछ गड़बड़ हो के अगर समझ लीजिए कि कांग्रेस या और दूसरे मोर्चे की सरकार नहीं बन सकती है, या तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं बन सकती है, कांग्रेस बीजेपी वाली सरकार बनेगी, तो भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे, अब किसी भी कीमत में नहीं बनेंगे। भाजपा के लोग भी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, संघ के लोग भी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मेन बात इसमें अब नीतीश कुमार, ये हो सकता है कि जो कांग्रेस प्रणीत जो अपना यूपीए है उसका नेतृत्व कर सकते हैं, मतलब संगठनात्मक लेवल पे। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये तो आज नहीं बोल सकते, ना राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे ये भी नहीं बोल सकते, कांग्रेस से प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये भी नहीं बोल सकते, कांग्रेस का ही होगा ये भी नहीं बोल सकते। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज की पोजीशन में कांग्रेस के हालात बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधर रहे हैं, और पूरी रथ यात्रा कंप्लीट होने का और समय है। ये भी हो सकता है कि ये रथ यात्रा, ये पद यात्रा खत्म होने के बाद में राहुल जी पूरा पश्चिम की तरफ यात्रा भी निकाल सकते हैं और पूरे देश को कवर कर सकते हैं। आज उनकी जरूरत है, उनके प्रति बहुत आदर भाव है, स्नेह भाव है, अपनापन है, उनकी बातों में सच्चाई नजर आती है, सच्चाई झलकती है और अपनापन झलकता है। और इस मामले में भाजपा के पास में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, पूरी भाजपा में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जो अब राहुल गांधी ने जो हाइट, ऊंचाई अब हासिल की है उसकी कंपैरिजन में कोई भी नहीं टिक सकता। मोदी वोदी तो ये छोड़ दीजिए, ये तो अब क्या है, इसमें आ जाते हैं कभी एक आधे, इसमें लॉटरी लग गई है, बन गए हैं और वही उछलने लग गए हैं, अब छोड़िए। मगर वो तो इनमें कोई ये नहीं है, इतनी कोई ताकत नहीं है कि जो राहुल गांधी के आगे चले जाए, क्योंकि जो विकृतियां होती है ना, जो विकृत लोग होते हैं वो लोग सच्चाई के और इंसानियत के सामने नहीं टिक सकते, किसी भी कीमत में नहीं टिक सकते। इसीलिए भाजपा के लिए सबसे बड़ा बहुत ही बुरा दौर, और संघ के लिए सबसे बुरा दौर अभी आने वाला है। शुरुआत तो हो गई है 2024 में। एक सारांश में अगर बात करें तो 2024 में मोदी फिर से सरकार नहीं बना सकते, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, उनकी सरकार बनना असंभव है। यही बात अब दिखती है। अभी समय भी बहुत है और बहुत कुछ हो सकता है, और भाजपा वाले कट कारस्थान करने में तो माहिर है ही। फिर भी जनता अब इस बार झांसे में नहीं आएंगे। गुजरात में भी उनका मुश्किल लग रहा है, गुजरात में भी भाजपा की सरकार गिर सकती है, मतलब भाजपा का पराभव हो सकता है और कांग्रेस प्रणीत या और कोई आघाड़ी वाली सरकार बन सकती है, ऐसे तो आसार है। अभी उसके लिए ज्यादा दिन रुकने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या आता है और आखिरी समय में वो कौन सा बटन दबाती है, ये तो जनता को ही मालूम है, हर इंसान को मालूम है, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो खैर 2024 में देश कम से कम इन लोगों की चुंगल से तो, मोदी जी के हाथों से तो कम से कम आजाद हो जाएगा।
मोदी जी की राजनीति से तो कम से कम मुक्त हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। उनकी सरकार बनना असंभव है। इसी बात के साथ में आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद।